नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट की एग्ज़ाम में, और जो क्लास है हमारी जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारी पहले वाली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं मैथ के। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक्स वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सॉल्यूशन एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 63 हो तो हमको क्या करना है, हमको इस वाले का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में से एक्स और वाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स और वाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा एक्स प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा वाई। ठीक है, इन दोनों का ऐसे ऐसे लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 63। ठीक है, अब इस एक्स प्लस वाई इधर से कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर से क्या बचा हमारे पास, एक्स वाई प्लस इधर से क्या बचा 1 बराबर 63। हमको क्या दिया गया है, उसने क्वेश्चन में एक्स वाई का मान दिया गया है तो 6 एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई का मान 6 दिया गया है प्लस 1 बराबर 63। 6 और 1 7 हो जाते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये 7 यहाँ पर इंटू में होगा तो इधर को जाएगा, तो किसमें जाएगा, भाग में। तो कितना जाएगा, 63/7 बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना जाता है, 9। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, हमारे पास इसका सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो हम इसमें वैल्यूज रखते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2xy का मान हमारे पास 6 था ही, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है माइनस 3 6 दूनी 12। ठीक है, अब 81 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 69। ठीक है, 69। तो हमारी ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, जो हमको दिया गया था सेम वैसे कैसा लिखा। ठीक है, एक्स वाई इधर से कॉमन लिया, ये आ गया, फिर एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, एक्स वाई का मान दिया गया था, हमने इसको लिख दिया 63 आ गया, इसमें भाग दे के और इसको लिख के इतना आंसर आ गया 69। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो एक हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो किस प्रकार हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसकी कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, इसकी हमारे पास 2 ही सममिति रेखाएं हो सकती है, एक तो ये इस प्रकार की और एक ये इस प्रकार की। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको एम दे दो, एन दे दो, इसको पी क्यू दे दो। ठीक है, तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की 2 ही सममिति रेखाएं हैं, तो इसका आंसर राइट ए ऑप्शन। ठीक है, अब करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। और अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब एक संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी तथा जो 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार की विभाज्य के लिए हमको क्या पता होना सकता है कि नियम होना चाहिए, हम उनसे अनुमान लगा लेते हैं ऑप्शन से। तो पहले चाहिए 3 गुणा 4 12 15 और 18, तो मतलब इनसे भी विभाज्य हो उसके लिए क्या होना चाहिए कि संख्या में 3 का भाग आना चाहिए। तो 1600 ये ऑप्शन है जो तो हो जाएगा, क्योंकि 16 3 का भाग नहीं जाता है, ये तो हो गया। इसी प्रकार ये 2500 में भी 3 का भाग नहीं जाता, ये ऑलरेडी गलत हो गया। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा। हमारे पास 2 ऑप्शन 900 2500 में से, तो चेक करते हैं 3 का भाग जा रहा है, 2 का तो जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, क्योंकि 18 पंजे 90 होते हैं तो 5 का भी जा रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन यही होगा, क्योंकि सभी संख्या का 18 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 15 6 90 होते हैं तो 15 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 100।
वो क्वेश्चन यही कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या तो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग तो ये सारी संख्या दी गई है हमको, हाँ 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो, तो छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो यही होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 900। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेलनाकार जार की त्रिज्या में, मतलब एक बेलनाकार हमारे पास जार है, उसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई। तो एक बेलनाकार जार है, उसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए, मतलब जो जार बेलन होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या में तो हमें 25% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी त्रिज्या में उसकी ऊंचाई में कितनी परसेंट की कमी की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। मतलब उसकी ऊंचाई को कितना परसेंट कम करे कि आयतन सेम रहे। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो इसको क्वेश्चन को solve करते हैं। हमारे पास बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास त्रिज्या 2 बार बढ़ रही है, 25% का हमारे पास फ्रैक्शन है 1/4। तो कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है 4 से, तो 4 से 1 बढ़ेगी तो 5, 2 बार बढ़ेगी क्योंकि त्रिज्या 2 बार है, तो 4 से 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे 4 से। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 हो रही है, 4 से गुणा 5, 4 से गुणा 5। अब इन दोनों को गुणा करते हैं हम, कितना हो जाएंगे 16 से 25। अब वो आगे क्या कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, ऊंचाई कितने परसेंट कम करें, तो 25 इधर को आ जाएगा और 16 इधर को आ जाएगा। ठीक है, अब इनको क्योंकि ये क्रॉस कट जाएंगे तो 1:1, आयतन में कोई परिवर्तन ना होगा। ठीक है, अब ये कितना कम हुआ, 25 से 16 कितना कम हुआ, 9। किससे कम हुआ, 9, 25 से गुणा 100 से कर देंगे इसको हम, 25 चौक 100, 4, तो 36% इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास 36%, ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं करना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 25% की वृद्धि की गई है तो 25% की फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 2 बार वृद्धि होगी क्योंकि त्रिज्या 2 बार आती है, तो 4 से 5, 4 से 5, 16 से 25। ऊंचाई कम करनी है, आयतन परिवर्तन 9 के लिए ऊंचाई कम करते हैं, तो कितनी कम हुई, 9 की कमी हुई, किससे हुई, 25 से, इंटू कर दिया हमने 100 से, तो 36% इसका आंसर हो गया। तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या कहता है कि 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस भाग 1 प्लस 3 किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन होगा बोर्ड मास की सहायता से। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं, 4 को ऐसे ऐसे लिखेंगे माइनस, 2 में से तो माइनस के साथ किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 भाग 1 प्लस के 3। ठीक है, 4 माइनस किसी संख्या की अगर 0 होगी उसका मान 1 होगा तो 1 आ जाएगा, इसके साइन की वजह से 1 आ गया। ठीक है, प्लस 9, 9 में 1 का भाग है तो 9 प्लस 3। ठीक है, अब 4 और 3 7 और 9 16, 16 में से 1 तो 15, तो इसका पास राइट आंसर क्या जाएगा 15। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये होगा 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं छठा। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो इसका किस प्रकार करेंगे, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था कि 3 की पावर 98, जब हम किसी भी संख्या को शेषफल पूछे इस प्रकार दिया जाए तो इतनी प्रकार के हम इसके गुणनखंड तो खोल नहीं सकते, इसलिए हमारे पास जो पावर दी गई होती है उसमें हम 4 का भाग देकर देखते हैं। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 2। ठीक है, क्योंकि 96 लास्ट चल जाएगा, उसके बाद में हमारे पास बचेगा 2। जो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 का मान हमारे पास आता है 9, क्योंकि 3 का 9। अब 9 में हम क्या बचेंगे, 5 का भाग देंगे, और 9 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल तो 1 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 4। और हमसे पूछा क्या जा रहा था कि 3 पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो हमने कल भी किया था ऐसे क्वेश्चन कि 98 को अगर किसी भी संख्या की पावर आए उसे प्रकार शेषफल पूछे कि लास्ट में शेषफल या इकाइकांक क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर दी होती है उसमें हम 4 का भाग देके देते हैं, तो हमारे पास 2 आया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना आता है, 9। अगर वो हमसे पूछे इकाइकांक क्या होगा तो एक शेषफल, ये भाग देने का क्वेश्चन ना पूछे तो इकाइकांक क्या होगा हमारे पास, 9। ठीक है, अगर हमसे भाग देने की बात की जा रही है तो 5 का भाग देंगे तो 1 भागफल गया और 4 शेषफल हो गया, तो हमारा राइट आंसर शेषफल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। हम सबसे छोटा मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब में अंतर देखते हैं कि ऊपर अंश और हर में कितने का अंतर है, 1 का, इसमें भी अंश और हर में 1 का, इसमें भी अंश और हर में 1 का, और इसमें भी अंश और हर में 1 का। तो सब में अंतर हर में 1 का ही है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा। तो फिर एलसीएम को इससे गुणा करेंगे तो वही 99, 99, 68, 24 और 10। तो इस प्रकार इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 10। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10/11। सबसे छोटी भी यही हो जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा तरीका क्या कहता है कि इसमें इसका भाग देखेंगे तो कितना जाएगा, 0.99 का भाग देखेंगे तो 0.99 आएगा। इसमें इसका भाग देखेंगे तो 0.98 आएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 0.96 आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 0.90 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये होता है, इसमें सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, 0.90। तो इसमें हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, 10/11। अब करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8वां। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि एक सरलरेखा बने हुए कोण का मान कितना होता है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो एक सरलरेखा पे ये कोण बन रहा है तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री होता है एक सरलरेखा बने कोणों का योग, तो 120 तो है, ये ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। अब ये 60 और ये 60, तो ये भी 60 हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे x का मान पूछा जा रहा था, तो x का मान कितना आंसर आ गया, 60 डिग्री। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था ये। तो अगला 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, 3 की जगह पे 3 लिखते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 10 की पावर 5 को खोलते हैं +4, 10 की पावर 3 को खोलते हैं +7 की पावर 2 को खोलते हैं +5, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे, 5 0 लगा देंगे, +4 3 +7 0 5, ठीक। अब इन सबको जोड़ क्या जाएगा, 30 37 0 5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ए ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो। का हमारा लास्ट का 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो प्रेक्षण दिए जाते हैं उनको या तो हम घटते हुए क्रम में जमाते हैं या फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। तो हम इनको पहले क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, 5.007, फिर 5.18, फिर आएगी हमारे पास 5.02, फिर 5.12 और 5.18, है ना। ये हो गए, इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिए। तो माध्यिका का फार्मूला होता है n+1, माध्यिका का फार्मूला होता है, अगर विषम हो तो n+1, सम हो तो n+2, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 संख्याएं दी गई हैं, तो n+1 माध्यिका का सूत्र होगा n+1/n। हमारे पास कितना है, 5+1/2, ठीक है, 5+1/2। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 3। तो तीसरे वाले नंबर देखते हैं, तो 1 2 3, तुम्हारे पास माध्यिका क्या आ जाएगा, 5.02। ये हमारा आज का आंसर हुआ। तो ये थी आज की हमारी CTET के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चनों की क्लास। इसी प्रकार हम रोजाना आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।